ये काल का क्रूर फैसला का दिन है। ये याद रहेगा हमको आपको, लेकिन साथ में हमारे प्राण वायु हैं, हमारे साहब इस कालखंड के महामानव जो पल प्रतिपल हमारे साथ जीते हैं, हमारे साथ चलते हैं और सिर्फ हमारे आपके आध्यात्मिक उन्नयन के लिए आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। आइए हम सभी मिलकर अपने हृदय की श्रद्धा को उनके चरणों में अर्पित करते हैं। साहब दीदी हमारे आपके जीवन के शाश्वत आपसे पैर पकड़ के प्रार्थना करता हूं, आप शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। आप ऐसे युग नायक, ऐसे युग पुरुष के सानिध्य में बैठे हैं जो कल्प तरु हैं। आप प्रार्थना करिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आप अपने मनोकामना के लिए ही सही शांत हो जाइए। प्रार्थना करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, शांत हो जाइए आप। हम साहब दीदी के शरणों में अपने श्रद्धा सुमन लेके उपस्थित हो रहे हैं और अब माल्यार्पण का यह अवसर कार्यक्रम साहब की तस्वीर पे दीदी मां के साथ महादेव की दया से वो वक्त आ गया है कि हम सब मिलके उनके तस्वीर पे माल्यार्पण करें और पुष्पांजलि अर्पण कर उनसे आशीर्वाद की याचना सतत करें। हम अनुरोध करते हैं माल्यार्पण के लिए हरानंद अंकल जी से, जज अंकल से, आंटी से, श्री कामेश्वर बाबू से, माधुरी दीदी से, अनुनीता आनंद जी से, अभिनव आनंद जी से, निहारिका जी से, भैया श्री अर्चित आनंद जी, दीदी बरखा आनंद जी, पिंटू भैया से आग्रह होगा कि आप आइए। मां आप सभी लोग रत्नम दक्षिणामूर्ति ईशी, गौरी अर्चिता, अवनी, आप सभी आइए। इस भाव से माल्यार्पण करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दे। ये वो पल है सभी जो जहां है वहीं से मानसिक रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएं, परिणाम एक समान मिलेगा। कल्पतरु के नीचे बैठे हैं हम आप, जहां मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण होती हैं। वो ये बेला है, यह अवसर है। हम जो जहां हैं अपने हृदय को, अपने हृदय पुष्प को अर्पण कर रहे हैं साहब के तस्वीर पर माल्यार्पण के प्रतीक के साथ, लेकिन हम अपने हृदय पुष्प का अर्पण कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप हमें शाश्वत जीवन दीजिए। ये वो आशीर्वाद का पल है
कि आप मेरे जीवन के उन्नयन, आध्यात्मिक उन्नयन का भार लीजिए। प्रार्थना का पल है कि हे शिव, आप मेरे गुरु बनिए। यह अनुपम पल साहब दीदी से आशीर्वाद लेने का, साथ में पुष्पांजलि कार्यक्रम भी करेंगे हम। महादेव। विनम्र हृदय से पुष्प का सहारा लेकर अर्पण करने का ये क्षण सदा अविस्मरणीय रहेगा धराधाम को। ये साहब श्री के प्रथम पुण्य स्मृति दिवस में हम आप आज सभी लोग शामिल हैं। जहां है वहीं से अपने हृदय के पुष्प का अर्पण इनके चरणों में करेंगे, कर रहे हैं हम आप। हृदय पुष्प का अर्पण हम आप सभी जहां हैं वहीं से साहब दीदी का अनुपम गृहस्थ जीवन के सभी पात्र आज उपस्थित हैं। पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, नाती, नाती तो नहीं, नातिन, पोती, देखिए कितना प्यारा परिवार है। साहब श्री के अनुज, छोटे भाई, हम लोगों के अंकल हरानंद अंकल, वो भी हमारे आपके बीच हैं। ये सौभाग्य है, कितना खूबसूरत परिवार है धरती पर हमारे साहब दीदी का, जिसकी रचना आरंभ हुई 31 अक्टूबर 1948 से सिवान जिले के अमलोरी गांव में शिक्षा पदाधिकारी के घर में। यह आध्यात्म का अप्रतिम चिराग का उदय हुआ। आइए उनके साथ जीवंत पल को गुजारने वाले हरानंद अंकल, साहब श्री के मित्र, भाई, सखा, क्या कहूं, लेकिन आपसे आग्रह है कि आप अब बारिश साहब दीदी के आशीर्वाद से बिल्कुल बंद हो चुकी है। आकाश साफ है, खुल गया मौसम। आप थोड़े फैल भी जाएं, थोड़े पीछे भी चलें। इतना कसमकस भरा यदि हम खड़े रहेंगे तो हम प्रार्थना से चूक जाएंगे। एकदम मौसम खुल गया है। हम आप थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगे, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी जगह आपकी है। ये साहब दीदी की व्यवस्था है, हमारी आपकी व्यवस्था है। आइए हम सभी मिलकर अनुरोध करते हैं, साहब दीदी के साथ बड़ा अनुपम पल एक भाई के रूप में हम हरानंद अंकल जी से आग्रह करते हैं कि वो आए और हमारे साहब श्री के साथ भाई के रूप में, सखा के रूप में उनका समय गुजरा है, जीवंत जीवन गुजरा है। हम उनकी अभिव्यक्ति को सुनेंगे आज इस प्रथम पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर। साहब हमारे हृदय में सदा जीवंत हैं। आइए हरानंद अंकल से।
आज की इस श्रद्धांजलि की बेला में सबसे पहले मेरा प्रणाम और देवों के देव महादेव को याद करते हुए मैं अपने बड़े भाई, अपने भैया के विषय में इस पावन बेला में दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कालजयी सत्ता की तरह जीते हैं। समय जिन पर अपना अनुशासन नहीं चलाता, जो समय पर अपना अनुशासन चलाते हैं, ऐसी विभूतियों को कालजयी सत्ता कहते हैं, जो समय पर विजय पा चुके हैं। ऐसी ही एक विभूति मेरे बड़े भाई भैया के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं दो चार बातें जरूर कहना चाहूंगा। मैंने बचपन से उनके साए में अपना जीवन जिया है। माता पिता तो थे ही, पर मेरे बड़े भाई जो थे वो दरअसल हर प्रकार से मेरे अभिभावक थे, मेरे गार्जियन थे और एक टीचर भी थे। मैं टीचर इसलिए कहूंगा कि जहां भी बचपन में मुझसे गलतियां हुई, एक बच्चे के रूप में या एक गलतियां जो होती हैं किशोरावस्था में, उन्होंने हर समय उस पर नियंत्रण किया, मुझे समझाया और हमेशा सही रास्ते का ज्ञान देते रहे। ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में था और भैया कॉलेज में थे, साहिबगंज कॉलेज में पढ़ रहे थे। मैं आपको एक छोटी सी घटना जो इस पल मुझे याद आ रही है और हमेशा याद आती है। उन दिनों मैं बचपन में कंचे खेलता था। पता नहीं कंचे को आप लोग क्या बोलते हैं। गोली खेलता था, वो छोटी सी गोल गोल गोलियां होती थी। तो वो कॉलेज से आते थे तो हम लोग नजर रखते थे कि भैया कॉलेज से आ रहे हैं। उसके पहले हम लोग गोली खेलने के स्थान से गायब होने की कोशिश करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं कंचे खेलने में हार गया और मैं जिसके साथ खेल रहा था वो मेरे घर में एक महिला आती थी काम करने, उनका बेटा था। तो उसने मेरे कॉलर को पकड़ लिया और मैं बहुत अहिंसक प्राणी रहा हूं, मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। मैं चुपचाप खड़ा था। अचानक मैंने देखा कि बाईं ओर से भैया कॉलेज से लौट रहे हैं। मेरी स्थिति तो यह हुई कि शरीर का आधा खून तो डर से ही सूख गया। हम लोग बहुत डरते थे, बड़े भाई से डरना स्वाभाविक भी है। वो आए, वहां पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, इशारा किया उन्होंने कि चलो घर चलो। हम दोनों घर में आए। क्या हुआ उसके बाद उसका अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं। मेरी अच्छी खासी पिटाई हुई और कहा कि पढ़ने की उम्र में तुम ये कंचे खेलने का कहां से सीख रहे हो। और फिर मेरी इस उंगली की ओर इशारा किया। वो कंचे खेलने से मेरी एक उंगली थोड़ी सी झुक गई थी, टेढ़ी तो नहीं, झुक गई थी, जो हो जाती है। और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात थी जिसकी ओर मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं,
उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे वो गोलियों का गुच्छा कहाँ है। तो मैंने पुरानी गोलियों का कंचे का एक गुच्छा रखा था और नए कंचे का गुच्छा छुपा के रखा था। घर के सामने एक बहुत बड़ा कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था। तो पहले उन्होंने मेरे पुराने गुच्छे को मांगा और उसको अच्छे निशाने से घर से ही उस कुएं में फेंक दिया। मेरी तो आत्मा चित्कार कर उठी, क्योंकि मुझे लगा मेरा पूरा भविष्य अंधेरे में चला गया, मेरी प्यारी गोलियां चली गईं। उसके बाद उन्होंने कहा, ये तो पुरानी गोलियां हैं, नई गोलियां कहां रखी तुमने छुपा के। और मैं रोता पीटता हुआ किसी तरह डर के मारे मैंने वो नई गोलियों का गुच्छा निकाला। उस गुच्छे के साथ भी उन्होंने वही किया। वो बहुत अच्छे निशानेबाज भी थे। ही वॉज अ शार्प शूटर। बाद में जब वो राइफल और बंदूक का निशाना करते थे तो बहुत अचूक निशाना था उनका। तो उस निशाने का प्रयोग करके उन्होंने मेरे नए गोलियों के गुच्छे को भी दूर कुएं में फेंक दिया। वो कुआं भी बहुत दूर था, करीब 40-50 फीट दूर था। लेकिन उसका फायदा यह हुआ कि मैं 1-2 दिन तक तो बहुत उदास रहा, क्योंकि मेरी प्यारी वो गोलियां चली गईं। मैं उसमें क्लास 3 में पढ़ता था, 7-8 साल उम्र रही होगी। लेकिन उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी भी कंचे नहीं खेले, और जो मेरा समय थोड़ा बहुत इन गोलियों के पीछे बर्बाद होता था, वो सारा समय मेरा पढ़ाई में लगने लगा। भैया का डिसिप्लिन ऐसा था कि हमारी 2 बहनें भी थी, हम तीनों उनसे छोटे थे। वो जब भी घर में रहते थे हम लोग किताब कॉपी लेकर बैठे रहते थे, क्योंकि कब कहां से क्या पूछ लिया जाए कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, ये डर हमेशा रहता था। तो ये अनुशासन हम लोगों ने उनसे सीखा बचपन से, जो बहुत जरूरी है किसी भी आदमी के जीवन में। अनुशासन के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन इस अनुशासन के साथ जो उन्होंने प्यार दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो जीवन के उन अमूल्य धरोहरों में एक है जिसे मैं आज भी संजो कर रखा हूं। और आज इस श्रद्धांजलि सभा में आपके बीच इसलिए खड़ा हूं कि उनकी बहुत सी यादें मेरे जहन में आंधी और तूफान की तरह घूम रही हैं। मैंने बचपन से देखा कि उनकी ईश्वर में, अध्यात्म में बहुत गहरी रुचि थी। और मैं जब स्कूल में था सहरसा में, तो घर के किनारे कोशी नदी बहती थी और वहां पर शमशान भी था। तो रात में भैया शमशान में चले जाते थे और वहां जाकर साधना करते थे। हमें इसका पता नहीं चलता। एक दिन रविवार के दिन मां ने कहा कि चलो उनके कमरे की सफाई कर लेते हैं। हम लोग छोटे थे तो मां के आदेश का पालन तो करना ही था। तो हम लोग कमरे की सफाई में जुट गए। मैं और मेरी दो बहनें। मेरे भैया कहीं बाहर थे। तो जब हम लोगों ने उनकी अलमारी खोली तो अलमारी से एक नरमुंड मिला। मां तो घबरा गई कि ये अलमारी में किताबें रहती हैं, ये नरमुंड कहां से आया। फिर वो उसको हम लोग आंगन में ले आए। तब जाकर पता चला कि चोरी छुपे कोशी नदी के किनारे रात में शमशान में साधना करते हैं। और वही जो उनकी ईश्वर के प्रति एक अप्रतिम प्यास थी, वो उनको इस मोड़ पे ले आई है जहां आप सभी उनको देख रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भगवान शिव, महादेव, जिन्हें देवों का देव कहा गया, जो हमारे इस
पवित्र भूमि में, भारतवर्ष की भूमि में आए थे, वो प्रत्येक भारतवासी के हृदय में बसे हुए हैं महादेव। हम माने या ना माने, हम समझे या ना समझे, पर उन्होंने इतनी बड़ी इस सभ्यता को देन दी, हिंदू संस्कृति की बुनियाद रखी महादेव ने। और हमारे भैया ने क्या किया, उस सोई हुई आग को फिर से जला दिया। मैं ऐसा नहीं कहता कि महादेव को लोग भूल गए थे, कोई भूल भी नहीं सकता है ईश्वर को, जो दुनिया को चला रहा है, दुनिया का नियामक है, उसको भूलकर कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन जो बड़ी उन्होंने चेतना फैलाई कि हर घर तक महादेव का संदेश पहुंचाया। मैं अपने कार्यकाल के दौरान, सर्विस के दौरान देश के कई हिस्सों में मैंने काम किया। जयपुर रहा, कलकत्ता रहा, हैदराबाद रहा, कई और जगहों पर मैंने काम किया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ रहा। मैंने ये देखा कि गांव-गांव में शिव चर्चाएं हो रही। मैं कई बार दफ्तर में बैठा रहता था तो मुझे खिड़की से आवाज आती थी लाउडस्पीकर पर भजन की। तो मैंने खिड़की खोली ये समझने के लिए कि ये भजन किसका चल रहा है। ये बात मैं आपको करीब 15 साल पुरानी बता रहा हूं। तो मैंने देखा कि शिव चर्चा चल रही है। फिर मैंने देखा कि मेरे कई वरिष्ठ अधिकारी वो मेरे पास सिफारिश के लिए आए कि मुझे इनसे मिलवा दीजिए। तो मैंने पूछा, भाई वो मेरे बड़े भाई हैं? बोले नहीं, हमारे गुरु भी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। धनबाद में भी मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी थे, वो सिफारिश कर रहे थे कि मेरी धर्मपत्नी को मिलवा दीजिए। तो मैंने देखा कि आज भी जो मेरे घर में दिल्ली में खाना बनाता है वो शिष्य है, गुरु भाई है, उसकी मां भी वही है, उसकी पत्नी भी वही है। तो मैंने देखा कि ये जो चेतना हर आदमी में उन्होंने पहुंचाई, ये उनका सबसे बड़ा योगदान था। और एक बात जो मैंने पहले भी कही है और मैंने महसूस किया है कि सारी दुनिया आज नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन भैया ने जिस तरह हर घर की गुरु बहन को जगा दिया कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए गांव में तो शिव चर्चा लोग करते हुए मिलेंगे, आपको उनकी आवाज सुनाई पड़ेगी। ये जो काम है ये बिल्कुल ही असाधारण उपलब्धि है और ये काम किसी साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महान सत्ता को मैंने कालजयी सत्ता कहा, क्योंकि लोग तो बहुत अलग अलग क्षेत्र में बड़े बड़े लोग होते हैं, राजनीति में भी होते हैं, लेकिन हवा जब बदलती है तो लोग उनको भूल जाते हैं। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने लाकर रख दिया, समाज को झकझोर दिया, महादेव की चेतना को जनमानस में इतनी दूर तक फैला दिया कि हर आज हिंदू की जबान पर महादेव का नाम है। शिव चर्चा कर रहा है, वो सोच रहा है, वो भगवान शिव के बारे में सोच रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि आज इस श्रद्धांजलि सभा में भी और इस मौसम के बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में सब आए। मैंने देखा कि लोग भीग चुके हैं बारिश में। ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी भक्ति है महादेव के प्रति और आपके प्रति। अपने दिल में इस प्यार को बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर से
और ईश्वर जैसी सत्ताओं से ये जो मोहब्बत है, यही मोहब्बत जो है वो जिंदगी की ताकत है। बाकी जिंदगी में सब कुछ चलता रहेगा, ये रोटी पानी, नौकरी, पेशे की बातें, जीविका की समस्या ये बनी रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होने जा रही है। पर एक सत्ता जो हमेशा आपके साथ है, हमारे साथ है, सबके साथ है, महादेव की सत्ता, वो हमेशा रहेगी। उनको याद करते रहिए। और आज का दिन ऐसा है कि फिर से संकल्पित हो जाइए, इस बात का आप सभी संकल्प ले लीजिए कि जीवन में कोई ऐसी घड़ी नहीं हो जब आप महादेव को और भैया को भूल न जाएं। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में देना चाहूंगा, अपना प्रणाम देना चाहूंगा। जीवन के कई विषम क्षणों में, दुख भरे क्षणों में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाला। मैं जानता हूं, मेरी धर्मपत्नी भी जानती है इस बात को। वो हम लोग बराबर इस बात को कहते हैं कि आज वो सशरीर नहीं है तो कई समस्याएं आती हैं, आज वो रहते तो उनसे जाकर पूछ लेते कि इसका समाधान क्या है। तो आज उनकी कमी बहुत महसूस होती है, पर तसल्ली इस बात की है कि महादेव हैं, उनकी सत्ता है, उनके चाहने वाले आप सभी हैं, तो ये दुनिया भी इसी तरह चलती रहेगी। आप सभी को मेरा प्रणाम।